सो गाइज आज हम लोग शैडो स्लेव की मानवा को कवर करने वाले हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात जो कि तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। ये जो मानवा है वो लाइट नॉवल की अडेप्टेशन है जिसके अंदर काफी सारे चैप्टर्स आ चुके हैं। और जो शैडो स्लेव की मानवा या लाइट नॉवल है उसके अंदर हमें डार्क फैंटेसी, सर्वाइवल, एक्शन ये सब चीजें दिखाई जाने वाली है। और जो शैडो स्लेव है वो डार्क थीम के ऊपर बेस्ड है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका लाइट नॉवल कवर करूँ तो आज का टारगेट हम लोग रखते हैं 100 लाइक और 50 कमेंट्स का। और अगर तुम इस टारगेट को पूरा करा देते हो तो हम लोग शुरुआत से इसकी लाइट नॉवल भी कवर करेंगे जो कि भाई काफी मजेदार होने वाली है। तो अब हम लोग इसकी मानवा शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक बस्ती को जिसके बगल में ही एक हाईटेक सिटी होती है। यहाँ पर जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है सनी, जो कि देखने में ना काफी गरीब लग रहा होता है। और वो सोचता है कि इस स्लम के अंदर मैं रियल कॉफी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ और जो भी मेरे पास पैसे थे उनसे मैं बस ये अफोर्ड कर पाया। जो तुम उसके हाथ में देख रहे हो वो उसकी बात कर रहा है। और फिर सनी कॉफी पीता है और उसे थूक देता है क्योंकि कॉफी काफी कड़वी थी, लेकिन इससे उसकी नींद खुल जाती है। इसके बाद सनी कॉफी ग्लास को डस्टबिन के अंदर फेंकता है, लेकिन वो फेंक नहीं पाता और वो फिर से अपनी ग्लास को उठाता है और काफी अच्छे वे में जैसे डस्टबिन के अंदर फेंकता है वैसे फेंकता है। और अभी ना सनी की हालत काफी खराब लग रही होती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई किसी भी वक्त सोता होगा, लेकिन अभी वो पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं पुलिस स्टेशन को जहाँ पर एक ऑफिसर सनी को बोलता है, बच्चे क्या तेरा कुछ खो गया है? और सनी उसे बताता है कि वो खुद को एज अ करियर नाइटमेयर स्पेल में बदल रहा है। और ये चीज इतनी खतरनाक होती है कि तुम लोग अभी समझ नहीं रहे होगे, क्योंकि ये सुनने के बाद जो ऑफिसर है वो अपनी जगह से खड़ा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, भाई तू क्या बक रहा है? और अब हमें पता चलता है कि जो सनी है वो इन्फेक्टेड है। और अब हमें बताया जाता है कि जो नाइटमेयर स्पेल है वो काफी डिकेड्स पहले अपीयर हुआ था और ये अपने विक्टिम्स को बीमार करता है जिससे उन्हें फटीग और ड्रॉसिंस पैदा होती है। और जब विक्टिम्स हमेशा के लिए एंडलेस स्लंबर्स के अंदर खो गए तब जो वर्ल्ड है वो इस चीज को नोटिस करता है और इस फिनोमिना को नाइटमेयर स्पेल का नाम दे दिया गया। और ये स्पेल एक मैजिक भी हो सकता है या एक कर्ज भी हो सकता है। और वो लोग जो कि अपने सपने के अंदर मर जाते हैं तो वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है जिन्हें कहा जाता है नाइटमेयर क्रिएचर्स। और ये क्रिएचर्स कोई आम क्रिएचर्स नहीं होते, ये इतने खतरनाक होते हैं कि जो आर्मी का हैवी फायर पावर है वो भी इनके अगेंस्ट यूजलेस है। और हमें नरेटर के थ्रू ये भी बताया जाता है कि जब पूरी दुनिया अंधकार और केओस में फैलने वाली थी तब वो लोग जागते जो कि नाइटमेयर स्पेल की वजह से सो गए थे। और अब हमें फाइनली पता चलता है कि जो लोग नाइटमेयर स्पेल की वजह से सो गए थे उन्हें इन्फेक्टेड का जो टाइटल है वो मिल गया था, लेकिन एट द सेम टाइम वो अवेकन भी हो गए थे जब वो नाइटमेयर ट्रायल को पास कर पाए थे। और नाइटमेयर ट्रायल को पास करने के बाद जो सर्वाइवर्स है वो काफ़ी पावरफुल बन जाते हैं और फिर से जो दुनिया आती है वहाँ पे पीस लाते, जो मॉन्स्टर्स है उनको हराते, डिफीट करते हैं। और इससे तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि जो ये अवेकन है वो ह्यूमैनिटी की होप बन चुके हैं। और फिर ये अवेकन बीइंग खुद को एज अ गार्डियन इस्टेब्लिश करते हैं जो कि नाइटमेयर क्रिएचर से लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, जिससे एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होता है। और वो लोग इस पॉसिबिलिटी को लेकर भी चल रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स है वो भी शायद इन्फेक्टेड हो सकते हैं, जिस कारण अब स्कूल में ही सर्वाइवल एंड कॉम्बैट स्किल के बारे में सिखाया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। और जो अमीर लोग हैं वो काफ़ी सारा पैसा इसमें बहाते हैं जिनसे जो उनके बच्चे हैं वो स्पेशल ट्रेनिंग करके अवेकन बीइंग बन जाए। और वो बच्चे जो कि अवेकन फैमिली के बीइंग में होते हैं वो भी काफ़ी पावरफुल मैजिकल पावर्स को इनहाइट करते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग सनी को देखते हैं जिसको इन सब चीज़ों को कोई भी लेना देना नहीं होता और जो स्पेल है उसने उसे चूज करा, लेकिन ये ज़्यादा उसके लिए कुछ नहीं, एक डेथ सेंटेंस है। और अब हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सनी और एक ऑफिसर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे और ऑफिसर उससे उसका नाम पूछता है तो सनी जवाब देता है, मेरा नाम सनलेस है लेकिन लोग मेरे को सनी बुलाते हैं। और वो ऑफिसर सनी को बोलता है, सनलेस तुम्हारा नाम तो काफ़ी अजीब है। तो सनी जवाब देता है, मैं सोलर एक्लिप्स के दौरान बॉर्न हुआ था और जो मेरी मॉम है वो एक पोएटिक है जैसा आप देख रहे होगे। और फिर वो ऑफिसर सनी से पूछता है, क्या तुम अपनी फैमिली से कांटेक्ट करना चाहते हो? तो सनी जवाब देता है, मेरे पास कोई नहीं जिसे मैं कांटेक्ट करूं। और अब वो ऑफिसर सनी से पूछता है, तुम कितने समय तक जागे रहने वाले हो? तो सनी भाई अभी सोने वाले, वो कहता है ज़्यादा समय तक नहीं। और फिर वो ऑफिसर सनी को बोलता है, सारी फॉर्मेलिटीज को स्किप करो और मेरे को ये बताओ कि तुम नाइटमेयर स्पेल के बारे में कितना जानते हो? सनी जवाब देता है, मेरे को ड्रीम रियलम में जाना है और कुछ मॉन्स्टर्स को मारना है और जब मैं नाइटमेयर स्पेल को कंप्लीट कर दूंगा तब मेरे पास मैजिकल पावर्स आ जाएगी और मैं एक अवेकन बन जाऊंगा। और वो ऑफिसर सनी को बोलता है, सो तुम बेसिकली जानते हो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो,
जब तुम नाइटमेयर स्पेल के अंदर जाओगे तो तुम्हारा सामना मॉन्स्टर से नहीं लोगों से भी होगा, लेकिन वो लोग रियल नहीं होंगे, वो लोग बस एक इल्यूजन होंगे जिससे वो तुम्हारा टेस्ट ले सके। और सनी बोलता है लेकिन तुम ये बात जानते कैसे हो? और वो ऑफिसर सनी को ये भी कहता है शायद तुम्हें उन्हें मारना पड़े खुद के लिए, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं बस एक इल्यूजन्स है। और जिस मूवमेंट पर तुम नाइटमेयर स्पेल के अंदर एंटर करोगे तो तुम अपने एट्रीब्यूट्स और एस्पेक्ट को चेक कर लेना, और अगर उसे नाइटमेयर स्पेल के अंदर कॉम्बैट ओरिएंटेड इस एस्पेक्ट लाइक स्वॉर्ड्समैन या आर्चर मिल गया तो उसके लिए काफी इजी हो जाएगा। लेकिन अगर उसे ऐसे एस्पेक्ट मिलते जो कि उसके कॉम्बैट से कोई भी रिलेटेड नहीं है, तब भी उसे हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो स्पेल्स है वो उसके ट्रायल को सेट कर रहे हैं, ना कि एग्जीक्यूशंस को। लेकिन वो काफी सीरियस वे में ये भी कहता है कि अगर वो इस ट्रायल में पास नहीं हो पाया, आई मीन वो अगर मर गया, तो वो एक मॉन्स्टर में टर्न आउट हो जाएगा, जिसके बाद उसके कलीग्स को ही उसको डील करना पड़ेगा। एंड तुम लोगों ने पहले ही देख लिया होगा कि जो लोग उस सपने से पास नहीं हो पाते वो लोग मॉन्स्टर में टर्न आउट हो जाते हैं, तो वैसे ही अपने सनी के साथ हो सकता है। बट अभी जो सनी की आंख है वो बंद हो रही होती है। लास्ट में जो ऑफिसर है वो सनी को यही कहता है, सनी प्लीज उस जगह मत मरना। और अब फाइनली सनी की आंखें बंद हो जाती है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जो नाइटमेयर स्पेल है वो अब सनी का स्वागत करता है। और अभी सनी एक अलग ही जगह में होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो अभी कहाँ पर है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके सामने काफी सारे स्केलेटन्स पड़े हुए हैं। और फिर सनी के पास एक नोटिफिकेशन आता है, प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट ट्रायल, जहाँ पर उसके हाथों और उसकी कमर पे हथकड़ियाँ लगी हुई होती है। और अगले पैनल में हम लोग देखते हैं कि जो सनी वो अकेला नहीं होता, उसके साथ और भी हजारों मजदूर होते हैं जिनको कुछ सैनिक गार्ड कर रहे हैं और वो लोग एक जगह जा रहे होते हैं। लेकिन सनी समझ जाता है कि उसे सबसे वर्स्ट सिनेरियो दिया गया है। फिर सनी के सामने एक स्क्रीन आती है जहाँ पर कुछ लिखा हुआ था जिसको सनी सही से पढ़ नहीं पाता, बट वो उसे समझ पा रहा होता है, जहाँ पर ना उसके सामने जो उसकी प्रोफाइल है वो लिखी हुई होती है कि उसका नाम क्या है, उसकी रैंक क्या है, कोड क्या है, मेमोरीज, इको सब जो तुम खुद देख सकते हो। और फिर सनी अपने एट्रीब्यूट देखता है जहाँ पर नंबर 1 होता है फेटेड, सेकंड होता है मार्क ऑफ डिवाइनिटी, थर्ड होता है चाइल्ड ऑफ शैडोज। और ये जो एट्रीब्यूट्स है वो भी काफी बेकार होते हैं जो कि उसकी फाइट में कुछ हेल्प नहीं करने वाले। और अभी सनी का दिमाग खराब हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर कहाँ पे फंस गया, यहाँ पर तो मेरे पास कोई एस्पेक्ट ही नहीं है। लेकिन तभी सनी का पैर फिसलता है और जब वो नीचे गिरने वाला था तो जो इसका इम्पैक्ट है वो उसके पीछे वाले को भी पड़ता है, क्योंकि उसे भी सनी के साथ बांधा हुआ था। और वो बंदा काफी गुस्से में कहता है, बच्चे यहाँ पर तो क्या कर रहा है, क्या तू मरना चाहता है? तो जो सनी के सामने एक तगड़ा बंदा होता है वो कहता है, भाई इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी जो कमजोर लोग हैं वो सनराइज के दौरान मारे जाएंगे, नहीं तो जो माउंटेन है वो उन्हें मार डालेगा। अभी सनी भी अपने मन में सोच रहा होता है कि उसे डाउट है कि जो नाइटमेयर स्पेल है वो उसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने देगा, काफी सारे मॉन्स्टर्स का उसके साथ अभी सामना होने वाला है शायद। और उस जगह हम लोग एक गार्ड को भी देखते हैं जो कि मन का काफी अच्छा था, और वो सनी को कहता है, बच्चे थोड़ा खुद को और संभाल लो, जब सनसेट हो जाएगा तो हम लोग कैंप के लिए रुक जाएंगे सामने। और अभी सनी अपने मन में सोचता है, साला ये बच्चा किसको कह रहा है, मैं 17 साल का हूँ और ये ना मुझसे कुछ ज्यादा बड़ा लगता नहीं है। और जब वो गार्ड सनी को पानी ऑफर करता है तभी सनी के पीछे एक और गार्ड आता है जो कि उसके पीठ पे कोड़े बजाता है। और ये बंदा ना मेरे को उस गार्ड का लीडर लग रहा होता है और इसको ना हम लोग केवल लीडर ही बोलने वाले हैं। और वो अपने साथी आई मीन गार्ड को बोलता है, ओए तू क्या करने की सोच रहा था? तो वो गार्ड जवाब देता है, मैं तो बस इस बच्चे को पानी दे रहा हूँ थोड़ा। और वो लीडर अपने गार्ड को कहता है, अपना मुंह बंद कर, ये लोग स्लेव से ना कि तेरे दोस्त, और अगर मैं तेरे को फिर से उनकी हेल्प करते हुए पकड़ लिया तो तेरा गेम ओवर है। और अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और जब सनसेट हो जाता है तो सभी लोग उस जगह रुकते हैं कैंप करने के लिए। फिर रात हो जाती है जहाँ पर सभी जो स्लेव्स है वो बॉनफायर जलाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं जिससे उन्हें थोड़ी एनर्जी मिले। और सनी के पास ना एक नोटिफिकेशन आता है जो कि होता है चाइल्ड ऑफ शैडो, एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन, द शैडो रिकॉग्नाइज यू एज वन ऑफ देयर ओन। सनी सोचता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, जो शैडोज है वो मेरे को रिकॉग्नाइज कर रहा है। और अभी सनी नोटिस करता है कि वो रात के अंधेरे में भी क्लियर देख पा रहा है चीजों को। और सनी को ऐसा लगता है कि फाइनली उसे कोई यूजफुल आइटम तो मिला। और तभी साइड से जो एक कैरी था वो अपने साथ एक खाना फेंकता है और कहता है, मैं तेरे को बोला था ना कि इसको मत खा। वो बोलता है, भाई तुम मेरे को फिर से एडवाइस दे रहा है, अगर मैं खाऊंगा नहीं तो मेरी भूख से मौत हो जाएगी। और फिर एक बंदा बोलता है, भाई जो तू ये खाना खा रहा है उसे ब्लड बैन कहा जाता है और ये उसी जगह ग्रो होती है जहाँ पर ह्यूमन ब्लड गिरता है, एंड दैट्स वाई ये उस जगह ग्रो होती है जहाँ पर बैटलफील्ड या काफी ज्यादा खून खराबा हुआ हो। और फिर वो बोलता है, भाई तो फिर मैं क्या करूँ? कैदी अपने साथी को बताता है, भाई जो ब्लड बैन है वो पॉइजनस होती है और अगर तू थोड़ा सा भी खाएगा तो ये तेरे को मार डालेगी। और ये सुनने के बाद जो पीले बालों वाला बंदा था उसकी फट जाती है। वो सोचता है, यार
अभी वो मरते मरते बचा है। और बैटलफील्ड की बात सुनने के बाद ना जो सनी था वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है, और जब वो इस बारे में सोचता है तो उसे वो पल याद आता है जब उसे काफी सारे स्केलेटन और उनके हाथों में जंजीरें दिखी थी। और अभी सनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज कर चुका है, बट तभी सनी की तरफ कोई चीज आगे बढ़ती है और उसके पास जो बंदा था उसका गेम बजा डालती है, जो देखने के बाद ना सनी भाई काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और अभी उस जगह एक अफरा तफरी मच जाती है और सभी जो गार्ड है वो रेडी हो चुके हैं, और जो उनके अगेंस्ट मॉन्स्टर है वो अभी क्लिफ के ऊपर होता है। और जो उनका कैप्टन है वो अपनी स्वॉर्ड को उस मॉन्स्टर की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सुना था कि इस एरिया के अंदर ही मॉन्स्टर्स मौजूद होंगे। लेकिन अचानक से जो उनके सामने मॉन्स्टर था वो गायब हो जाता है, और तभी कैप्टन चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग अलर्ट रहना, हम लोग नहीं जानते कब हम पे स्ट्राइक आ सकता है। और तभी उधर एक गार्ड का सिर कट जाता है, और ये सारी चीजें दूर से स्लेव्स भी देख रहे थे। और एक स्लेव बोलता है, भाई यहाँ पर चल क्या रहा है? तो उसके सारे जवाब देता है, यार काफी अंधेरा हो चुका है, मैं सिर्फ देख नहीं पा रहा। फिर वो मॉन्स्टर उस स्लेव से गले को काट के रख देता है, और ये सारी चीजें दूर से वो स्लेव भी देख रहे थे जो कि सनी के साथ है। और जो उनके अगेंस्ट मॉन्स्टर है वो दिखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है, उसके दांतों में खून लगा हुआ है, देखकर लग रहा है कि वो मॉन्स्टर खून का प्यासा है अभी। और फिर वो मॉन्स्टर सनी के साथ जो कि दिखने में हट्टा कट्टा था उस पर एक स्ट्राइक मार देता है। और ये देखकर ना जो दूसरे स्लेव्स थे उनकी फट के हाथ में आ जाती है, वो वहां से भाग जाते हैं। बट जो वो तगड़ा बंदा था वो सनी के ऊपर गिरा हुआ होता है, एंड सनी उसे उठा नहीं पा रहा, और वो कहता है, यार ये कितना हैवी है। लेकिन समहाउ सनी अपनी पूरी ताकत लगाता है और उस मोटे बंदे को अपने से दूर कर देता है। और सनी अपने मन में सोचता है, ये काफी भयानक है, लेकिन अभी इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज हमारे साथ होने वाली है। और जो वहाँ पे सभी स्लेव्स होते हैं वो मॉन्स्टर के डर में फॉरेस्ट की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन सनी को ऐसा लगता है कि ये खुद की लंका खुद लगा रहे हैं, क्योंकि अगर वो लोग रात में जंगल में जाते हैं तो वो सुबह होने से पहले ही सभी लोग ठंड के मारे मर जाएंगे। और सनी ये भी बोलता है कि हमें सनराइज तक यहाँ पे रुकना होगा, नहीं तो यहाँ से भागना एक सुसाइड के बराबर ही है। और जो उसका साथ ही था ना उसकी फटी भी होती है, तो भाई फिर हम लोग क्या करें? मैं तो ठंड के मारे मरना प्रेफर करूंगा इस मॉन्स्टर के हाथ तो मरने के बजाय। पीले बाल वाला बंदा बोलता है, जल्दी से आगे बढ़ो, हमें यहाँ पे छुपना होगा। लेकिन जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वो नोटिस करता है कि वो सनी से कनेक्टेड है, और सनी आगे मूव कर ही ना, और चिल्लाते हुए कहता है, भाई तो क्या हो गया, तो मूव क्यों नहीं कर पा रहा? और सनी बोलता है, भाई तू शांत हो जा, हम लोग इस बड़े वाले बंदे से कनेक्टेड है। और अभी ना जिस बंदे को उस मॉन्स्टर ने मारा था अब वो बंदा मॉन्स्टर में तब्दील हो रहा होता है। तो सनी सोचता है, ये इस जगह टायरन क्या कर रहा है? और हमें बताया जाता है कि टायरन उन नाइटमेयर क्रिएचर को कहा जाता है जिनकी रैंक बीस्ट, मॉन्स्टर्स और डीमन से ऊपर हो। और सनी ने ये किसी से भी नहीं सुना था कि किसी के फर्स्ट नाइटमेयर में एक ऐसा क्रिएचर अपेयर हो जो कि डेविल से भी ज्यादा खतरनाक है। और अब सनी ये देखने वाला है कि जो उसका फेवरेट एट्रीब्यूट है वो कितना पावरफुल है, और तुम लोग खुद इसमें पढ़ सकते हो फेवरेट एट्रीब्यूट की डिस्क्रिप्शन। और सनी अपने साथी को बोलता है, भाई हमें इसके ट्रांसफॉर्म होने से पहले इसे मारना होगा, एंड अगर हम लोग हेजिटेट करते तो हम दोनों मारे जाएंगे। और फिर सनी उस मॉन्स्टर की नेक को चेन से बांधता है और अपने साथी को बोलता है, जब मैं तुम्हें सिग्नल दूं तब तुम अपनी पूरी जान लगा देना। एंड अभी सनी ने उस मॉन्स्टर गले को चेन से बांध दिया और अपने साथी को वो सिग्नल देता है, और इसके बाद दोनों अपनी पूरी जान से उस मॉन्स्टर गले को काट के रख देते हैं। और फिर सनी के सामने एक नोटिफिकेशन आता है, यू हैव स्लेन अ डोरमेंट बीस्ट, माउंटेन किंग्स लार्वा। और अब सनी का साथी उससे कहता है, भाई अब हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज अब उस जगह और भी जो मॉन्स्टर्स है वो अपेयर हो चुके हैं, आई मीन क्रिएट हो चुके हैं। और अभी सनी को ऐसा लग रहा होता है कि वो एक एब्सोल्यूट हेल के अंदर फंस चुका है, और वो बस यही चाहता है कि जल्दी से उसकी आंखें खुल जाए। लेकिन अब उसके सामने एक मॉन्स्टर आता है, और जैसे वो उस पर अटैक करने वाला था तभी उस जगह एक नाइट की एंट्री होती है जो कि उस मॉन्स्टर के गले को काट रख देता है जो सनी के ऊपर अटैक कर रहा था। और सनी को याद आता है ये तो वही बंदा है जो उसे पानी ऑफर किया था। और फिर वो नाइट उन सभी लोगों जो कि मॉन्स्टर में टर्न आउट हुए थे उनके गले को, सिर को, हाथ को काट के रख देता है। और फिर वो नाइट सनी की तरफ देखता है और उसे चाबी देता है जिससे वो अपनी जंजीरों को खोल पाए। और सनी अपने मन में सोचता है, स्लम के लोगों से ज्यादा ये बात अच्छे से कोई नहीं जानता, जो लोग नो रीजन तुम्हारे लिए काइंड एक्ट करते हैं तो तुम्हें सबसे ज्यादा उन्हीं से चिंता करनी चाहिए। और इसके बाद सनी खुद को और अपने साथी को जंजीरों से फ्री करता है, एंड उसका साथी बोलता है, भाई हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, जो नाइट है वो मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करे रखा है, तो चलो यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर दूसरा बंदा कहता है, भाई तो ये क्या बोल रहा है, अगर हम लोग विदाउट फायर कहीं जाते हैं तो हम लोग ठंड के मारे मारे जाएंगे। और फिर पीले वालों वाला बंदा बोलता है, भाई मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहता, मेरे को यहाँ से निकलना है। और अब सनी उसे कहता है, मेरे को उन मॉन्स्टर्स को देखना है। और पीले बालों वाला बंदा बोलता है, भाई तू पागल हो रहा है क्या, तू उस बीच के क्लोज जाना चाहता है? सनी बोलता है, वो मॉन्स्टर तब तक नहीं रुकने वाले जब तक
हम सभी मारे ना जाए और वो फिर आगे बढ़ता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम वही फर्स्ट वाले मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने सभी पहले कैदियों पे अटैक करा था और उन्हें मॉन्स्टर ने बदल लिया था और अभी वो कैदियों खा रहा होता है, उन्हें मार रहा होता है और ये सारी चीज़ें दूर से सनी और उसके साथी लोग भी देख रहे होते हैं। और पीले बालों वाला बंदा कहता है, भाई मैं कह रहा हूँ ये बंदा पागल हो चुका है, इसका दिमाग से नहीं चल रहा, ये ऐसी सिचुएशन में शांत कैसे रह सकता है। तो उसके साथ ही बोलता है, भाई शांत तुझे नहीं तो वो सुन लेगा। और सनी के दिमाग में ये चल रहा होता है कि वो इस चीज को खुद से दूर कैसे करे। और तभी उस मॉन्स्टर क्लोज वही नाइट जिसने सनी और उसके साथी को बचाया था वो आता है एंड सनी सोचता है डिस्ट्रैक्शन, यही तो मेरे को चाहिए था। और जो नाइट था वो अपने शॉर्ट से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है जिसको वो मॉन्स्टर अपने एक ही हाथ से रोक देता है और फिर वो मॉन्स्टर अपने पंजों से उस नाइट पे अटैक करता है जिसको वो नाइट झुक के डॉच कर लेता है। और फिर सनी की नजर पड़ती है गाड़ी पर और वो सोचता है अभी वो ग्रेविटी का इस्तेमाल करने वाला है और वो उस गाड़ी की तरफ आगे बढ़ता है और चिल्लाते हुए अपने साथियों को कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे को फॉलो करो। और उन लोगों के पास भी ना कोई ऑप्शन नहीं होता और वो सनी पर भरोसा करके उसे फॉलो करते हैं और इसी के साथ ही जो अपने चैप्टर्स है वो खत्म हो जाते हैं। एंड आई होप कि तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड साइड में जो बेल आइकन वाला बटन होता है उसे भी ऑल पे सेट कर देना जिससे जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो तुम्हारे पास पहुंच पाए। और अगर तुम लोग चाहते हो कि हम लोग शैडो स्लेव की लाइट नॉवल को भी कवर करें तो इस वीडियो पे 100 लाइक एंड 50 कमेंट्स का जो टारगेट है उसे पूरा करा दो। इसके बाद हम लोग शुरुआत से शैडो स्लेव की लाइट नॉवल को कवर करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय।